गांव श्याम नगर में हर रोज शाम को पकौड़े की बहुत ही तेज खुशबू आती थी। अगर कोई भी उस खुशबू की तरफ जाता तो उसे वहाँ एक पकौड़े वाली चुड़ैल मिलती, जो उस गांव वाले को तड़पा तड़पा कर मार देती थी। इस वजह से गांव वाले डर कर अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बिल्कुल नहीं खोलते थे। एक शाम दिनेश घर में बैठा शराब पी रहा होता है, तभी उसे पकौड़े की खुशबू आती है। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है पकौड़ों की। अगर शराब के साथ ये खाने को मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। उसी समय दिनेश की पत्नी सीमा वहाँ आ जाती है और बोलती है, अजी कहाँ जा रहे हो? एक तो शराब पीकर गलत काम कर रहे हो, ऊपर से शाम के समय पकौड़े चाटने जा रहे हो। मैं मना कर रही हूँ, कहीं नहीं जाना। पता है ना, ये भूतिया पकौड़े वाली का जाल भी हो सकता है। दिनेश जो शराब के नशे में चूहे से शेर बन चुका था और बोलता है, मुझे समझाती है, पता है ना मैं नशे में हूँ और नशे में चूहा भी शेर बन जाता है। जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा भूतिया पकौड़े वाला है, मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा आज। ऐसा कहकर दिनेश वहाँ से निकल जाता है और पकौड़े की खुशबू की दिशा में चलने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है, वही भूतिया पकौड़े वाली वहाँ आ जाती है और बोलती है, क्यों रे शराबी, तू बहुत बहादुर बन रहा था ना अपने घर पर। चल कर मेरी ऐसी की तैसी, मैं भी तो देखूं जरा। चुड़ैल की बात सुनकर दिनेश हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले दिनेश कुछ करता, चुड़ैल उसे उठा लेती है और बोलती है, क्या हुआ, क्या सोच रहा है? मुझे कैसे पता चला? मुझे सब पता है, तुम गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचते हो। सब पता है मुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल दिनेश को मार देती है। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश मिलती है। उसी समय दिनेश की पत्नी सीमा भी वहां आ जाती है और लाश को देखकर रोते हुए बोलती है, मैंने कहा था इस शराबी को मत जा, वो खूनी चुड़ैल हो सकती है, लेकिन नहीं माना इसने। बहुत बहादुर बन रहा था, अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे रहूंगी? फिर गांव वाले मिलकर दिनेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद गांव में शाम के बाद तो मानो कर्फ्यू सा लग जाता है। कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन सरपंच जी बोलते हैं, हे भगवान, हमें शैतान से बचाओ, बदले में चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन इस गांव को इस शैतान के चंगुल से आजाद करवा दो। कुछ दिनों बाद गांव में सोहन आता है। सोहन शहर से डॉक्टरी की पढ़ाई कर वापस लौटता है। सोहन की बूढ़ी दादी सोहन को बोलती है, सोहन बेटा, गांव में शाम के बाद मत घूमना और जो काम हो दिन में ही निपटा लेना। गांव और शहर के माहौल में बहुत फर्क है। दादी की बात सुनकर सोहन को समझ नहीं आता और वो थके होने के कारण अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सोहन दादी से कहता है, दादी, मुझे अपने बचपन के दोस्तों से मिलने का मन कर रहा है, मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ। दादी सोहन से कहती हैं, ठीक है सोहन बेटा, जहाँ जाना है चले जा, लेकिन मेरी बात याद रखना, शाम होने से पहले वापस घर लौट आना। दादी की बात सुनकर सोहन वहाँ से चला जाता है और अपने बचपन के दोस्त पन्नू और रवि से मिलता है। पन्नू और रवि सोहन को देखकर बहुत खुश होते हैं। तुम बिल्कुल नहीं बदले पन्नू। अरे यार चलो छोड़ो ये सब, चलो कहीं घूम कर आते हैं, खूब मस्ती करेंगे वहाँ। क्या बोलते हो तुम दोनों? नहीं सोहन, अब इस गांव में वो बात नहीं रही यार। अब इस गांव में कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता है। घर से नहीं निकलता है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा क्या हो गया इस गांव में जो कोई भी रात में यहाँ से नहीं निकलता? कोई बताओ मुझे। अच्छा, तभी मैं कहूँ दादी मुझे शाम होने से पहले घर आने को क्यों बोल रही थी। मुझे और बताओ उस चुड़ैल के बारे में। अब और क्या बताएं सोहन, किसी भी गांव वाले ने उस चुड़ैल को नहीं देखा है, क्योंकि शाम होते ही सब गांव वाले डर की वजह से अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसा कहकर पन्नू और रवि वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों भी कितने भोले हैं। भला ऐसा भी होता है क्या? भूतिया चुड़ैल, वो भी पकौड़े वाली। हाँ। अरे वाह, क्या नाम दिया है। ऐसा कहकर पन्नू और रवि वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। ये दोनों भी ना लगता है मुझे डराना चाहते हैं। मैं आज अपने घर की खिड़की खुली रखता हूँ, देखता हूँ कौन सी भूतिया पकौड़े वाली आती है। और अपने घर की खिड़की खोलकर ही सो जाता है। रात होते ही गांव में पकौड़े की खुशबू फैल जाती है, क्योंकि वही भूतिया पकौड़े वाली गांव के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। अरे ओ गांव वालों, जरा बाहर तो आओ, देखो क्या मस्त पकौड़े लाई हूँ बनाकर।
प्याज के, बैंगन के और न जाने कौन कौन से। कोई तो आओ। चुड़ैल थोड़ी देर तक गांव के बीच में खड़ी रहती है। लगता है गांव वाले मेरे पकौड़े नहीं खाना चाहते। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना ग्राहक अपने आप ही ढूंढ लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। तभी उसे सोहन की खुली खिड़की दिखती है। लगता है आज का ग्राहक मिल गया है। उस खुली खिड़की में ही छुपा है मेरा शिकार। जिसे खाकर मैं करूंगी अपनी भूख का अंतिम संस्कार। वाह वाह वाह, क्या शायरी है, क्या शायरी है। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने पकौड़े के साथ वहां खड़ी हो जाती है और पकौड़ों की खुशबू खिड़की से होते हुए सोहन की नाक में जाती है। सोहन उठ जाता है। अरे वाह, क्या मस्त खुशबू आ रही है पकौड़ों की। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो पकौड़े कितने बढ़िया होंगे। मजा आ जाएगा, चलकर देखता हूँ। ऐसा कहकर सोहन अपने घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, ये तो सचमुच में चुड़ैल है भाई। इसका मतलब सब लोग सच कह रहे थे। अरे मर गया रे, कोई तो बचाओ। सोहन की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। तो चूजे, तुझे क्या लगा कोई प्लास्टिक का भी चुड़ैल होती है? अरे तू कितना भी चिल्ला ले, कोई नहीं निकलेगा इस समय। ऐसा कहकर चुड़ैल सोहन को उठाकर अपनी दुकान के पास ले जाती है। क्या मोटा माल है, इसके तो क्या मस्त पकोड़े बनेंगे। आज इंसानी पकोड़ा ही खाती हूँ तलकर। लेकिन इससे पहले थोड़ा चाकू तेज कर लूं। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने चाकू की धार को तेज करने लगती है। ये देखकर सोहन घबरा जाता है और बोलता है, देखो चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मुझे लगा मेरे गांव के दोस्त मजाक कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आपको देखकर यकीन हो गया कि वो सच कह रहे थे। मुझे जाने दो, तुम जो भी बोलोगी मैं वो करूंगा। तू कुछ भी कर ले या बोल ले डार्लिंग, लेकिन आज तो मैं तुझे मार कर खाऊंगी ही। ऐसा कहकर चुड़ैल सोहन के ऊपर चाकू से वार करती है। लेकिन सोहन पीछे हट जाता है और उसके कपड़े फट जाते हैं। कपड़े फटते ही उसका तावीज बाहर आ जाता है जो उसने पहना हुआ था। चुड़ैल तावीज को देखकर पूछती है, ये तावीज तुझे कहाँ से मिला? कौन है तू? ये ताबीज मुझे मेरी दादी ने बचपन में पहनाया था। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इस ताबीज के बारे में कैसे पता चला? सोहन की बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोहन से बोलती है, सोहन बेटा, ये तावीज मेरा है और मैं बहुत साल पहले मरते समय ये तावीज अपने बेटे को पहना गई थी। उसी समय सोहन की दादी सोहन को ढूंढते हुए वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, चुड़ैल, ये तेरा ही बेटा है जिसे मैंने पाला है। आज तू अपनी भूख मिटाने के लिए इसे मारने चली थी, तुझे शर्म आनी चाहिए। दादी की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और दादी से बोलती है, सही कह रही हो दादी, मुझे इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। न जाने मैंने कितने लोगों की जान ली है, लेकिन मुझे मेरा ये बेटा ही मुक्ति दिलवा सकता है। वो ये तावीज मेरे गले में डालकर भगवान शिव का मंत्र पढ़े तो मैं इस चुड़ैल की योनि से आजाद हो जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर सोहन रोते हुए बोलता है, माँ, आपको मैं इस योनि से मुक्ति जरूर दिलाऊंगा ताकि आप किसी और को फिर से न मारें और इस दुनिया से चली जाएं। ऐसा कहकर सोहन अपना तावीज चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और शिव भगवान का नाम लेने लगता है। चुड़ैल थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो जाती है। चल मेरे बेटे, घर चल, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए पकौड़े बनाए हैं। एक गांव में एक लालची सेठ रहता था। उसके घर पर एक नौकर था। वह सेठ और उसकी बीवी दिन भर उससे बहुत काम करवाते थे। फिर जब वह दिन भर काम कर करके शाम को थक हार के अपने कमरे में आराम करने जाता, तब भी सेठ की पत्नी उसे फिर से किसी न किसी काम के बहाने से बुला लेती थी। ए रामू, कहाँ है? जल्दी आ। आया मालकिन, अभी आया। तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? मैं क्या तुझे पागल दिखाई देती हूँ जो तुझे कब से पुकार रही हूँ? नहीं नहीं मालकिन, आपने एक बार ही तो पुकारा था और मैं झट से चला आया। कल सुबह मेरा भाई शहर से आ रहा है। तू अभी के अभी जा और पास के गांव के मशहूर दुकान श्यामलाल मिठाई वाले से मिठाई लेकर आ। मेरे भाई को मिठाइयाँ बहुत पसंद है।
लेकिन मालकिन अभी तो शाम हो गई है। अगर मैं इस वक्त पास के गांव में गया तो मुझे वापस लौटने में आधी रात हो जाएगी, और आधी रात को जंगल के रास्ते वापस आना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर आप कहें तो मैं कल सुबह चला जाऊं। नहीं, अगर तुम कल सुबह गए तो शाम तक लौट पाओगे। जब तक तो मेरा भाई वापस अपने शहर लौट जाएगा, तुम्हें अभी के अभी निकलना होगा। मालकिन थोड़ी दया करो, मुझे इस वक्त जंगल में मत भेजो। मैंने सुना है उस जंगल में भूत प्रेतों का डेरा है। अगर कोई भूत मेरे से चिपक गया तो मेरा क्या होगा? हाँ, मालकिन दया करो, मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ। लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। अभी के अभी जाता है या इन्हें बुलाऊं? ये अभी के अभी तेरी छुट्टी कर देंगे। नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप मालिक को मत बुलाइए, मैं जाता हूँ मिठाई लेने। फिर वह बेचारा रामू डरता डरता जंगल के रास्ते दूसरे गांव मिठाई लेने चल पड़ता है। हे भगवान, अभी तो रात नहीं हुई, मैं किसी तरह दूसरे गांव तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन वापस लौटते वक्त कृपा करके मेरी मदद करना। फिर वह रात होने तक दूसरे गांव पहुंच जाता है और मिठाई खरीदकर वापस अपने गांव लौटने की तैयारी करता है। हे भगवान, अब तो रात के 12 बज गए हैं, अब क्या करूं? अगर सुबह होने से पहले घर नहीं पहुंचा तो मालकिन नौकरी से निकाल देगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। फिर वह जंगल में घुस जाता है। थोड़ी दूर चलने पर ही उसे अजीब अजीब सी आहट सुनाई देने लगती है। अरे मर गए रे, ये घुंघरू की आवाज किसकी है? वह इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। मुझे लगता है आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। अब तो मैं जंगल के बीचों बीच पहुँच गया हूँ। अगर वापस लौटा तो भी मरूंगा, और अगर अपने घर की ओर गया तो भी मरूंगा। हे भगवान, क्या करूँ? एक काम करता हूँ, घर की ओर ही चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर इतना सोचकर वह आगे की ओर चल देता है। तभी थोड़ी दूर चलने पर एक चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। रामू पलटकर देखता है और हैरान रह जाता है। भगवान, ये तो चुड़ैल है, मर गए रे, भागो रे भागो। फिर वह जोर जोर से भागने लगता है। फिर थोड़ी दूर जाने पर वह उसे पलटकर देखता है। तभी वह चुड़ैल सीधा रामू के अंदर घुस जाती है। मर गए रे, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे मर गए रे। फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल रामू को अपने वश में कर लेती है। फिर रामू सीधा अपने घर की ओर चल देता है। वह सीधा अपने कमरे में जाता है और लेट जाता है। फिर सुबह होने पर सुनीता रामू को आवाज लगाती है। रामू, रामू, ओ रामू, घोड़े बेचकर सोया है क्या? सुनाई नहीं देता क्या? तभी सुनीता के चिल्लाने की वजह से रामू की नींद खुलती है। कौन है ये कमबख्त जिसने मेरी नींद खराब कर दी? रामू, रामू, ओ रामू, कहाँ मर गया? मेरी मिठाइयों का क्या हुआ जो तुझे कल लाने के लिए बोला था? फिर रामू गुस्से में अपने कमरे से निकल कर आता है। ए मोटी औरत, क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? हाय रे, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे मोटी बोल रहा है। तेरी इतनी हिम्मत? तुझे मैंने शहर से मिठाई लाने भेजा था, कहाँ है मेरी मिठाइयाँ? पहले ही इतनी मोटी हो रही है, और कितनी मिठाइयाँ चाहिए तुझे? चल भाग यहाँ से। अरे मर गए रे, इसकी हिम्मत तो देखो। तू यहीं रुक, मैं अभी इन्हें बुला कर लाती हूँ। फिर सुनीता भागती हुई जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, इसने तुम्हें मोटी कहा? चलो मेरे साथ, मैं अभी इसे सीधा करता हूँ। फिर वे दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। ए रामू, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी मालकिन से बदतमीजी करेगा? तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंक दूंगा। अरे मर गए रे, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अरे सुनीता, इसकी आंखें तो देखो, कैसे लाल हो रही है। अजी, मैंने तो इसे कल रात को पास के गांव में मिठाई लेने भेजा था। लगता है वापस लौटते वक्त इसके ऊपर भूत चढ़ गया है। ए रामू, मैं तुझसे नहीं डरता, अभी के अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। तभी रामू उन दोनों को उठा लेता है। अरे मर गए रे, ए रामू छोड़ हमें, तू ये सब अच्छा नहीं कर रहा। ए भगवान, हमें बचाओ। रामू जी, कृपा करके हमें माफ कर दीजिए, आज से हम आपके नौकर हैं।
आप जितना चाहे हमसे काम करवा लो, लेकिन हमारी जान बख्श दो। फिर रामू उन दोनों को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। अरे मर गए रे, मेरी तो कमर ही तोड़ दी इसने। हाय रामू, तेरा नाश मीटे, मर गए रे। अजी आप ठीक तो है ना? अरे मोटी औरत, तू पहले ही बहुत कमजोर थी क्या, जो तुझे आधी रात को मिठाइयाँ खाने की जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी रामू को आधी रात को जंगल भेजने की? अब ले ले मजे। अजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें इस रामू का? इसने तो हमें घर से बाहर ही निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएं? अब तो सिर्फ साधु महाराज ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो हम अभी उनके पास चलते हैं। फिर वे दोनों साधु महाराज के पास जाते हैं। हे साधु महाराज, हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? हे साधु महाराज, इस मूर्ख औरत ने हमारे नौकर को आधी रात को जंगल में भेज दिया था। अब उसके ऊपर चुड़ैल का साया आ गया है। उसने हम दोनों को घर से भी निकाल दिया है। कृपा करके हमारी मदद कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए कि अब हम क्या करें। तुम्हें आधी रात को उसी जंगल में जाना होगा, वहीं तुम्हें इस समस्या का समाधान मिलेगा। अजी मुझे तो लगता है ये बाबा सठिया गया है, जो हमें आधी रात को जंगल में भेज रहा है। बाबा, लेकिन अगर हम आधी रात को जंगल गए तो हम भी अपने नौकर रामू जैसे बन जाएंगे। जंगल का भूत हमें नहीं छोड़ेगा। आखिरकार आप हमें जंगल क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं? इस जंगल में दो भूतों का जोड़ा वास करता है। एक चुड़ैल तुम्हारे घर पर है और दूसरा उसका साथी है, जो अब भी जंगल में ही है। तुम्हें जंगल जाकर उसे ढूंढना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। ठीक है साधु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर साधु महाराज की आज्ञा लेकर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर रात होने पर, अजी एक काम कीजिए, मैं यहीं रुकती हूँ, आप जंगल जाकर उस भूत से मदद मांगिए। वाह वाह मूर्ख औरत, तूने क्या मुझे भी अपनी तरह मूर्ख समझा हुआ है? चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं अकेला नहीं मरने वाला, चलो मेरे साथ। फिर वे दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वे दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। भूत जी, आप कहाँ हैं? हम आपकी ही तलाश में यहाँ आए हैं, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। अजी ये एक आदमी का भूत है, ये आपकी आवाज सुनकर नहीं आने वाला। मैं कोशिश करके देखती हूँ। राजा जी, राजा जी, आप कहाँ हैं? देखो मैं यहाँ आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइए ना, और कितना इंतजार करवाएंगे? क्यों री, तेरा नाश मिटे मोटी औरत, इतने प्यार से मुझे तो कभी नहीं पुकारा तूने, हैं? भूत जी, आप किसी गलत फहमी में मत रहना, ये कोई सुंदर औरत नहीं है, बस मीठी मीठी आवाज निकाल कर आपको बुला रही है। असलियत तो कुछ और ही है। तो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, आप खुद ही पुकार लो अब उस भूत को, मैं तो चली वापस। अरे भगवान, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं आगे से तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तभी इतना शोर शराबा सुनकर वह भूत वहाँ आ जाता है। कौन हो तुम दोनों? तुम्हारी आधी रात को इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? भूत जी, आपकी पत्नी ने हमारे नौकर के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। क्या तुम जानते हो मेरी बीवी कहाँ है? जी हुजूर, वो हमारे घर पे ही है, कृपा करके हमारे साथ चलिए और अपनी पत्नी को वापस जंगल ले आइए अपने साथ। मैं कब से अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, चलो मुझे अभी उसके पास लेकर चलो। फिर वे तीनों वापस अपने गांव की तरफ चल देते हैं। कुछ ही देर में वे लोग घर पहुंच जाते हैं। भूत जी, देखो आपकी बीवी इसके अंदर है। प्रियतम, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ आई? चलो अब वापस घर लौटने का वक्त हो गया है, तुम इसका शरीर छोड़ दो और यहाँ से चलो। ए भूत जी, हमें माफ कर दो, हम अब कभी भी अपने नौकर को नहीं सताएंगे।
आज से हम इसे भी अपने बेटे की तरह रखेंगे। कृपा करके हमें एक मौका दे दीजिए। मुझे लगता है इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है। वैसे भी हमारी जगह जंगल में ही है। चलो अब लौटने का वक्त हो गया है। ठीक है, जैसा आप कहें। फिर वह चुड़ैल रामू का शरीर छोड़ देती है और वे दोनों वापस जंगल चले जाते हैं। फिर सेठ और उसकी पत्नी रामू से भी माफी मांगते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।